नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजब। दोस्तों, आप सभी पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए एक और नई जानकारी, एक और नई इन्फॉर्मेशन लेके हाजिर हो गया हूं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्विस ओवरलैपिंग के बारे में। सर्विस ओवरलैपिंग मल्टीपल सर्विस प्लीज क्लैरिफाई के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप भी एक पीएफ अकाउंट होल्डर हैं और आपका भी जो है इस तरह से जो रिमार्क दिया है, आपका भी क्लेम रिजेक्ट हो गया है, आपकी भी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी गई है ईपीएफओ की तरफ से, ये मेंशन करके कि सर्विस ओवरलैपिंग मल्टीपल सर्विस प्लीज क्लैरिफाई, तो इसका क्या मतलब है और इसका क्या समाधान है, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो ये जो वीडियो है आप सभी पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल नॉलेज बेस्ड वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दो। चैनल पर नए हैं, इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज बेस्ड वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं सर्विस ओवरलैप के बारे में कि भाई सर्विस ओवरलैप का मतलब क्या होता है, मल्टीपल सर्विस क्या होती है। देखिए, एक समय में अगर आपका दो जगह पीएफ कट रहा है तो इसको सर्विस ओवरलैप बोलते हैं, यानी कि मल्टीपल सर्विस बोलते हैं। यानी कि एक समय में दो जगह अगर नौकरी कोई कर रहा है तो वो हो जाती है मल्टीपल सर्विस, सर्विस ओवरलैप। ईपीएफओ ये नहीं कहता कि भाई आप एक समय में दो जगह काम मत कीजिए, आप काम कीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, सुबह किसी दूसरी कंपनी में काम करते हैं और रात को किसी दूसरी कंपनी में काम करते हैं। तो अगर कोई बंदा दो कंपनियों में काम करेगा और वो कंपनी पीएफ का जो है बेनिफिट उसे देगी तो उसकी दो पीएफ मेंबर आईडी यानी कि दो पीएफ अकाउंट क्रिएट हो जाएंगे और हर महीने जो है इस पीएफ मेंबर आईडी में भी जो है कंट्रीब्यूशन जमा होगा और इसमें भी जमा होगा। जब हर महीने दो पीएफ जो है कंट्रीब्यूशन जमा होंगे तो ईपीएफओ को ये लगता है कि कहीं ये जो बंदा है ये जो है फर्जी तरीके से जो है डबल बेनिफिट लेने के चक्कर में इसकी कोई दूसरी कंपनी में जान पहचान तो नहीं है और डबल बेनिफिट के चक्कर में वहां पर झूठ मूठ में फर्जी तरीके से अपना नाम ऐड करवाकर कहीं ये डबल बेनिफिट तो नहीं ले रहा। इसी वजह से ईपीएफओ उनका जो क्लेम है वो रिजेक्ट कर देता है और लास्ट में लिखता है प्लीज क्लैरिफाई, यानी कि इसके बारे में आप जो है क्लैरिफिकेशन दीजिए कि आप दो जगह सही में काम कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे। अब अगर आपके मन में ये सवाल है, डाउट है कि भाई मैं तो एक ही कंपनी में काम कर रहा था और जो है मेरा तो कंट्रीब्यूशन हर महीने में बस एक ही जमा हो रहा था, फिर मेरा जो है क्लेम ईपीएफओ ने क्यों रिजेक्ट कर दिया, सर्विस ओवरलैप मल्टीपल सर्विस प्लीज क्लैरिफाई ये मेंशन क्यों किया। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब आप कंपनी छोड़ते हो तो उस समय कब आपने वो कंपनी छोड़ी, कौन सी डेट को छोड़ी, वो डेट आपको आपकी जो पीएफ मेंबर आईडी रहती है उसमें अपडेट मेंशन करनी रहती है। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए कि मान लीजिए आपने एक कंपनी 25 मार्च को छोड़ी और आपने जब वो कंपनी छोड़ी 25 मार्च को तो आपने 25 मार्च की जो है डेट ऑफ एग्जिट मेंशन नहीं करी और आपने नई कंपनी ज्वाइन कर ली 1 अप्रैल को। बाद में आपको पता चला कि भाई मैंने तो जो है 25 मार्च को कंपनी छोड़ी थी, आपको याद भी नहीं रहा। तो बाद में क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि आपकी कंपनी आपके पीएफ अकाउंट में पैसा जमा नहीं कराती, फिर भी जो है हर महीने का कंट्रीब्यूशन 0 जमा हो जाता है, या फिर आपकी जो कंपनी रहती है वो 1-2 महीने बाद की जो है डेट ऑफ एग्जिट मेंशन कर देती है, या फिर जो पीएफ अकाउंट होल्डर्स रहते हैं वो खुद भी जो है उनको पता नहीं रहता तो वो जो है 1-2 महीने बाद का जो है डेट ऑफ एग्जिट जो है मेंशन कर लेते हैं। तो आपने कंपनी छोड़ी थी 25 मार्च को, ठीक है, नई कंपनी कब ज्वाइन करी, 1 अप्रैल को। अब यहाँ पर जो पुरानी आपने कंपनी छोड़ी थी 25 मार्च को डेट ऑफ एग्जिट होनी चाहिए थी, क्योंकि कंपनी जब आप छोड़ते हो उसके बाद ही नई कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। बट आपने 25 मार्च को कंपनी छोड़ी और आपने डेट ऑफ एग्जिट पुरानी कंपनी में कब अपडेट कर ली, कब की, अप्रैल की कर ली या फिर मई की कर ली। यानी कि पुरानी कंपनी छोड़ने से पहले ही आपने नई कंपनी ज्वाइन कर ली एज पर द रिकॉर्ड। भले ही आपने बाद में कंपनी ज्वाइन करी हो बट एज पर द रिकॉर्ड जब देखेंगे, सिस्टम चेक करेगा तो उसको यही लगेगा कि भाई आपने जो पुरानी जो कंपनी की डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करी है 1 अप्रैल के बाद की करी है, यानी कि पुरानी कंपनी छोड़ने से पहले ही आपने नई कंपनी ज्वाइन कर ली। तो इसी वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है और रिमार्क में दे दिया जाता है कि भाई सर्विस ओवरलैप मल्टीपल सर्विस प्लीज क्लैरिफाई। ठीक है, ये हो गया। कहने का मतलब ये है कि आपने नई कंपनी 1 अप्रैल को ज्वाइन करी तो जो पुरानी जो कंपनी है उसकी डेट ऑफ एग्जिट जो है 1 अप्रैल से पहले की होनी चाहिए, 1 अप्रैल के बाद की नहीं होनी चाहिए। ये तो हो गया इसका रिमार्क का मतलब। अब इसका जो है सॉल्यूशन क्या है, देखिए लास्ट में ईपीएफओ कहता है कि प्लीज क्लैरिफाई। तो आपको क्या करना रहता है,
या तो आपकी जो डेट ऑफ एग्जिट रहती है, अगर आपने एक कंपनी में काम किया तो उसको आप ठीक करो ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर के, क्योंकि ऑनलाइन तो तरीका नहीं है। तो आपने 25 मार्च को, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो अगर आपने 25 मार्च को कोई कंपनी छोड़ी थी और आपने अप्रैल मई की कोई डेट मेंशन कर दी, खुद से ही आपकी कंपनी ने गलत मेंशन कर दी, तो आपको जो है डेट ऑफ एग्जिट ठीक करवानी पड़ेगी। ये तो हो गया अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, आपकी डेट ऑफ एग्जिट गलत थी इस वजह से, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे सिनेरियो की, जहां पर आपने 2 जगह काम किया है एक समय में। तो लास्ट में ईपीएफओ कहता है कि प्लीज क्लेरिफाई। तो आपको जो है, जो आपकी कंपनी रहती है, जो 2 कंपनियां रहती हैं, दोनों से आपको जो है लेटर लिखवाना पड़ेगा, और वो लेटर ये लिख के देगी लेटर में कि हाँ ये जो बंदा है हमारे यहाँ पर इस डेट से जो है नौकरी कर रहा है और इसका लास्ट डेट ये था, यानी कि इस टाइम पीरियड पे हमारे साथ इसने काम किया, उसके बारे में आपको जो लेटर बना के देगी। और ये भी लेटर में लिख के देगी कंपनी कि इसकी जॉब का जो टाइम था, क्या टाइम था, कितने बजे का टाइम था और कितने समय से लेकर कितने समय तक ये काम किया। तो जब दोनों कंपनियां लेटर लिख देगी तो आपको पीएफ ऑफिस में जमा करवाना पड़ेगा, या फिर आप ग्रीवेंस रजिस्टर करो, उसके साथ भी आप अटैच कर सकते हो और उनको बोल सकते हो कि देखियो मेरी कंपनी ने जो है लेटर दे दिया है, क्लैरिफिकेशन जो है दे दिया है कि भाई मैं यहाँ पर काम कर रहा था, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन है। उसके बाद आप जब लेटर जमा करा दें, ग्रीवेंस रजिस्टर कर दें, उसके बाद आप जो है उनकी तरफ से जो भी अपडेट आए कि भाई हाँ दोबारा से अप्लाई करो फॉर्म, हम अप्रूव कर देंगे, फिर आप अप्लाई कीजिए और आपका जो है क्लेम सेटल हो जाएगा, रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। तो आई होप ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या फीडबैक है, कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और आगे भी इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो पाना चाहते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्द एक और नई जानकारी इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।